वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आपके शेयर हमारे राय। इस कार्यक्रम में आप अपने शेयर बाजार से जुड़े सवालों के जवाब पाते हैं हमारे एक्सपर्ट से। इस बीच मार्केट जो है वो 1.5 के आसपास कामकाज करते हुए निफ्टी अब करीबन 225 अंक नीचे 25,590 के आसपास का लेवल, तो 25,600 का लेवल जिसे हम सुबह से देख रहे थे वो टूट चुका है। वहीं अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो 61,000 के ऊपर टिकने की पूरी कोशिश है। और जो लो लगा है वो 60,959 का लगा है। तो यहाँ पे भी एक बिकवाली का दौर इस समय देखने को मिल रहा है। सो इंडिया विक्स की बात करें तो 13.28 के आसपास आ चुकी है और 8% से ज्यादा का इजाफा इंडिया विक्स में देखने को मिल रहा है। इस सब को समझते हैं कि मार्केट में इस समय क्या चल रहा है, और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं, मिस्टर लक्ष्मीकांत शुक्ला। इज अ रिसर्च एनालिस्ट फ्रॉम यस सिक्योरिटीज। लक्ष्मी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम। नमस्कार गीतू मैम जी। और जागरण बिजनेस के सभी दर्शकों को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सो मच लक्ष्मीकांत जी। ये तो बताइए कि मार्केट में हो क्या रहा है। बहुत कंफ्यूजन सा है। अभी आपसे बात हुई तो आपने कहा एफआई की वापसी ग्रेजुअली तो शुरू हो चुकी है, लेकिन आज कुछ, आज के आंकड़े कुछ और हो सकते हैं। तो ये मार्केट आपको कहाँ दिखता है? निफ्टी में सपोर्ट कहाँ पे है? निफ्टी की रेंज क्या हो सकती है? और बैंक निफ्टी अच्छा लगता है या निफ्टी? देखिए, आज जिस तरीके से मार्केट में सेलिंग प्रेशर बना है, तो ये तो यही बताता है कि 26,000 एक स्ट्रांग हर्डल है मार्केट के लिए। ये मेरे ख्याल से चौथी पांचवी दफे हो रहा है कि मार्केट ने 26,000 के रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया और वहीं से हमें फिर से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। हालांकि हम्म। अभी मार्केट अपने सपोर्ट्स के पास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है कि 20 डीएमए का सपोर्ट अभी फिलहाल 25,540 के आसपास दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है ओके। कि लास्ट आवर में कुछ बाइंग देखने को मिले और एक शॉर्ट हम्म। टर्म रिबाउंड देखने को मिल सकता है यहाँ से। बट जब ओके। तक 26,000 लेवल डिसाइसिवली निकल कर नहीं आते ऊपर की ओर, तब तक हम्म। ये रेंज बाउंड जो मूव है वो कंटिन्यू रह सकता है। अगर हम हम्म। बैंक निफ्टी के चार्ट्स पर भी डालें तो वहां पर भी हमें हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आज के सत्र में। हम्म। क्योंकि जो 61,700 का जो लेवल्स था उसी के आसपास आज का भी हाई बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो शॉर्ट टर्म हम्म। बेसिस पर यहाँ पर एक डबल टॉप का सिनेरियो हो सकता है। और ओके। जो सपोर्ट है अभी फिलहाल बैंक निफ्टी का आता हुआ दिखाई दे रहा है 60,000 के आसपास। अगर उसके नीचे फिसलता है तो मुझे लगता है कि फिर और गिरावट बैंक निफ्टी में बढ़ सकती है। फिर जो ओके। नेक्स्ट लेवल है वो अभी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है 60,000, 60,100 का। तो वहां पर ओके। उसका 20 डीएमए लेवल्स हैं। तो हम्म। और आज का जो सेशन है यहाँ पर हमें अगर इस तरीके की क्लोजिंग देखने को मिलेगी तो बेरिश हम्म। एंगल्फिंग पैटर्न्स बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। तो वो एक ओके। रिवर्सल पैटर्न होता है, तो एक शॉर्ट टर्म डिक्लाइन हमें प्रीवियस स्विंग लो के आसपास जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही रुझान हमें इंडिया विक्स पे भी देखने को मिल रहा है। लोअर विक्स से एक हम्म। अच्छी खासी अपसाइड की ओर मोमेंटम आता हुआ दिखाई दे रहा है। इंडिया हम्म। विक्स अभी फिलहाल 20 डीएमए के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर जी। 14 के ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो मार्केट हम्म। में और वोलेटिलिटी देखने को मिलेगी। तो हम्म। ओवरऑल जो सेंटीमेंट है थोड़े से नेगेटिव साइड की और अभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। बट ओके। मीडियम टू लॉन्ग टर्म में इतना घबराने की जरूरत नहीं है कि अभी भी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वो अभी भी इंटेक्ट है। बट इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए थोड़ी सी चिंता का विषय है, क्योंकि अभी मार्केट इतना गिर गया। अगर कोई सेल कॉल भी लेना चाहेगा तो अगर ये 20 डीएमए के सपोर्ट के साथ अगर कोई रिबाउंड आता है तो हम्म। फिर स्टॉप लॉसेस के चांसेस बढ़ जाएंगे। वेरी करेक्ट, क्योंकि मार्केट कोई डायरेक्शन, डेफिनेट डायरेक्शन नहीं दिखा रहा। जैसे कि आपने कहा कि 26,000 के पास काफी क्रिटिकल हर्डल है जिसे हम पार नहीं कर पा रहे हैं। और फिर नीचे के लेवल्स के आसपास जो है 25,100 जो हमने रिसेंटली देखा था, वहां तक के राइडर खुल जाते हैं। पर आपने कहा कि देखते हैं कि सपोर्ट कहाँ लेता है मार्केट, लेकिन बहुत ही वोलेटाइल है इस समय मार्केट। चलिए अब कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं जहां पे आज एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल रहा है। साहिल खान का सवाल है, वो पूछते हैं न्यूजन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज के बारे में। और न्यूजन सॉफ्टवेयर में आज काफी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। उनके पास 104 शेयर है जो उन्होंने 608 के बाय के प्राइस पे लिए हैं। आपसे पूछते हैं स्टॉप लॉस क्या हो सकता है, 1 से 2 दिन के लिए रखना है? वेरी शॉर्ट टर्म, ही इज ट्रेडिंग एक्चुअली इन द स्टॉक। 608 पे लिया हम्म। है, 607 के आसपास का लेवल है। आपसे पूछते हैं कि क्या करना चाहिए।
अच्छा, न्यूजेन ने आज एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया है 575 के ऊपर। जी। अ, और आज इसने अपने मेरे ख्याल से कई दिनों के बाद 20 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया है। हम्म। देखिए आप, और ऑलरेडी ये स्टॉक 14% अपसाइड गेन के साथ ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। ट्रेड तो थोड़ा रिस्की है, क्योंकि हम्म। जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने 608 के लेवल के आसपास लिया है। मेरे ख्याल से जी। करंट जो भाव चल रहा है उसी के लेवल के आसपास लिया है। तो मुझे तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो हम्म। 575 जो पहले रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा था वो सपोर्ट के तौर पे काम करेगा। तो हम्म। जो अगर इनको 575 का अगर स्टॉप लॉस लगाएंगे, तभी मुझे लगता हम्म। है कि यहाँ पर कुछ मोमेंटम इनको आगे की ओर मिल सकता है। क्योंकि मैं ओके। अगर अवर्ली का चार्ट भी देख रहा हूँ तो यहाँ पर भी जो ब्रेकआउट आया है अवर्ली के चार्ट्स पर, वो 545 के ऊपर ही आ गया है। और फिर जो ओके। नेक्स्ट स्विंग हाई वो 575 का, और अभी फिर स्टॉक 610 608 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो हम्म। शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर मैं को सजेस्ट भी करूंगा तो 575 का स्टॉप लॉस सजेस्ट कर पाऊंगा। क्योंकि हम्म। अगर मैं इमीडिएट स्टॉप लॉस देता हूं जो कि भी फिलहाल 595 के आसपास है, तो वो हम्म। एक बार ट्रिगर हो सकता है। बट अगर ये 575 के स्टॉप लॉस के साथ इस पोजीशन को होल्ड रख सकते हैं, इनके पास इतना हम्म। रिस्क एपिटाइट है, तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म मोमेंटम में इनको अपसाइड के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो अपसाइड का मूव है मुझे फिलहाल अभी आता हुआ दिखाई दे रहा है 630 तक का। ओके। अगला सवाल जो है वो जयपाल सिंह जी का है। वो पूछते हैं, मेरे पास भारतीय एयरटेल 2030 पर बाई किए हैं, शॉर्ट टर्म के टारगेट क्या हो सकते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म टारगेट आने के लिए सबसे पहले इसको 2060 का हर्डल क्रॉस करना पड़ेगा। वहां पर ही जो पिछला स्विंग हाई लगा था वो 2057 के आसपास है। फिर उसके बाद ये स्टॉक साइडवेज मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। निचले साइड पर अगर इनको स्टॉप लॉस लेकर चलना है तो मैं 1970 का प्रेफर करूंगा, क्योंकि वहां पर 200 DMA लेवल है। बट मेजर हम्म। अपसाइड मूव तब तक नहीं आएगा जब तक भारतीय एयरटेल 2060 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है। अगर 2060 के ऊपर सस्टेन होगा तो वहां से 2120 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। आज का भी जो सेशंस है थोड़ा बेरिश साइड का है, बेरिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो मुझे हम्म। लगता है कि अगर ये 2000 को होल्ड करेगा तब एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 2030 40 तक देखने को मिल सकता है। बट मेजर ब्रेक थ्रू 2060 के ऊपर ही आने की संभावना है। ओके, ये तो था भारतीय एयरटेल का स्टॉक। अब प्रजापति जी का सवाल है। वो पूछते हैं, यूनियन बैंक और महाराष्ट्र बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र और बैंक ऑफ इंडिया, विच वन इज द बेस्ट बाइंग इन द बैंकिंग स्पेस? यूनियन बैंक वर्सेस बैंक ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस बैंक ऑफ इंडिया, आपको क्या पसंद है और आप क्या सलाह देंगे? देखिए, हमें तो दोनों ही पसंद है, यूनियन बैंक भी पसंद है और बैंक ऑफ इंडिया भी पसंद है। बशर्ते जो लेवल का जो ब्रेकआउट आना था वो आ चुका है। अगर मैं इसकी बात करूं यूनियन सॉरी बैंक ऑफ इंडिया की, सो हम्म। बैंक ऑफ इंडिया में भी कल के सेशन में ब्रेकआउट देखने को मिला था 170 के ऊपर। सो अभी भी ब्रेकआउट के आसपास ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ये स्टॉक। तो मुझे लगता है कि हम्म। अगर ये 170 के लेवल को डिफेंड करता है तो एक शॉर्ट टर्म पुल बैक मूव हमें 178 तक देखने को मिल सकता है। और वहीं पर अगर मैं यूनियन बैंक की बात करूं तो यूनियन बैंक में ऑलरेडी एक बड़ा ब्रेकआउट 182 के ऊपर आ चुका है। तो यहाँ पर हम्म। इनको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है। बट बैंक ऑफ इंडिया में अभी भी कल के सेशन में ब्रेकआउट आया है और ज्यादा फॉलो थ्रू बाइंग मोमेंटम आज के सेशंस में देखने को नहीं मिल रहा है। तो अगर इन दोनों में ओके। से ट्रेड करना है करंट प्राइजेस हम्म। पे, तो मुझे लगता है कि बैंक ऑफ इंडिया ज्यादा बेहतर रहेगा। और यूनियन बैंक में अगर इनको ट्रेड करना है तो इनको रिट्रेसमेंट का वेट करना पड़ सकता है। टुवर्ड दी हम्म। लेवल्स ऑफ 180 टू 183 के आसपास आता है। देन हम्म। आफ्टर मुझे लगता है कि फिर उसके बाद ही रिस्क रिवॉर्ड रेशो फेवरेबल होंगे। हालांकि जो अपसाइड के टारगेट है हमारे वो 199 200 तक हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं यूनियन बैंक में। ओके, संदीप कौशिक जी का सवाल है। वो पूछते हैं, टेक्स मैको इंफ्रा 400 शेयर है, 101 के भाव पे लिए हैं। आई हैव आल्सो विद्या वायर्स फ्रॉम आईपीओ टाइम्स 288 शेयर्स एट 52 रुपीज। व्हाट शुड आई डू? तो एक बार आप स्टॉक फिर से बोलेंगे? टेक्स टेक्स मैको इंफ्रा, ओके, पहला टेक्स स्टॉक, मैकोर इंफ्रा। 101 के भाव पे खरीदा है, 112 के आसपास ये कामकाज कर रहा है। सी ऐसा कोई बड़ा मूव ना ही अपसाइड की ओर देखने को मिल सकता है ना ही लोअर साइड को देखने को मिल सकता है, क्योंकि लोअर साइड पे सपोर्ट्स अभी भी इंटेक्ट हैं। इमीडिएट सपोर्ट अगर मैं बोलूंगा 90 के आसपास,
और जो मेजर हर्डल है वो है 100 के आसपास। तो जब तक हम्म, ये स्टॉक एक मेजर ब्रेक थ्रू नहीं देता है 100 के ऊपर और या 90 के नीचे, तब तक एक हम्म, रेंज बाउंड मोमेंटम के साथ ही स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये ओके। लेवल्स का ध्यान रखें, अगर 90 के नीचे सस्टेन होता है तो यहाँ पे फर्दर सेलिंग प्रेशर बनेगा, और अगर 100 के ऊपर जाता है तो फिर आपने टेक्स मैको इंफ्रा इंफ्रा ही पूछा है। इंफ्रा, इंफ्रा, टेक्स मैको इंफ्रा। चार्ट पे रेल लिखा हुआ था इसलिए मैं थोड़ा हम्म, कंफ्यूज हो गया। हम्म, तो टेक्स मैको। हाँ, तो 100 का रेजिस्टेंस लेकर चलना है और 90 का सपोर्ट लेकर चलना है। 90 के नीचे फिसलता है तो फिर एग्जिट करना बेहतर रहेगा, और अगर 100 के ऊपर निकलता है तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा ब्रेक थ्रू, डबल बॉटम का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा। वहां से स्टॉक फिर अपना पिछला जो स्विंग हाई है उनका 110 112 तक निकल सकता है। हम्म। और दूसरा स्टॉक इनका था विद्या वायर्स, जो इन्होंने आईपीओ के टाइम से होल्ड किया है। 52 रुपए का इनका परचेज प्राइस है, 52 रुपीज। विद्या वायर, हाँ, सो विद्या वायर में जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा बेरिश साइड का ही दिखाई दे रहा है। एक स्विंग हाई लगाया था 52 के बाद, उसके बाद ये स्टॉक लोअर टॉप लोअर बॉटम के अनुसार ही ट्रेड कर रहा है। ज्यादा स्ट्रक्चर तो नहीं है क्योंकि इसका आईपीओ मेरे ख्याल से, सॉरी, इसका आईपीओ मेरे ख्याल से 2025 में ही आया है, इसलिए जी। ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर तो नहीं है, बट जितना भी स्ट्रक्चर है वो बेरिश साइड को ही और दिखाई दे रहा है। हम्म। और आप डेली के चार्ट्स पे भी अगर देख पा रहे हैं तो 52 का स्ट्रॉन्ग हर्डल है। जब तक उसके ऊपर नहीं निकलता है यहाँ पर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है। ओके, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल दीपक तोमर का है। वो पूछते हैं आइनॉक्स विंड के बारे में। उनके पास 5,000 शेयर है, जो उन्होंने 120 के प्राइस पे लिए हैं। आपसे पूछ रहे हैं क्या करें। देखिए, आइनॉक्स विंड में हम पिछली बार भी जब आपके शो पर आए थे तब इसके बारे में बात हुआ था। वहां पर भी हमें डाउनवर्ड मूवी देखने को मिल रहे थे। अभी भी फिलहाल स्ट्रक्चर में ऐसा कोई बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है। स्टॉक हम्म, अपने की सपोर्ट लेवल्स के नीचे ही सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 के हम्म, नीचे ऑलरेडी स्टॉक ब्रेकडाउन दे चुका है। आरएसआई, मैकडी, स्टोकेस्टिक सब नेगेटिव टेरिटरी में ट्रेड कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें फर्दर करेक्शन आने की उम्मीद दिखाई दे रही है। जब तक ओके। स्टॉक 107 108 के नीचे रहता है तब तक यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बना रहेगा। जो नेक्स्ट जो सपोर्ट है वो भी फिलहाल आता हुआ दिखाई दे रहा है हमें, आता हुआ दिखाई दे रहा है 90 के आसपास। तो मुझे लगता है कि ओके। फर्दर यहाँ पर हमें करेक्शन 90 तक देखने को मिल सकता है। तो अभी भी हम्म, फिलहाल स्टॉक में ऐसे कोई रिवर्सल पैटर्न देखने को नहीं मिल रहे हैं। हम्म, तो यहाँ से तो हमारी इनकी यही यही राय रहेगी कि अगर ये एग्जिट कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ओके। आयुष माथुर का सवाल है। आयुष माथुर पूछते हैं केपी एनर्जी, एंथम बायो, पीपीएल फार्मा, ई टू ई नेटवर्क को लॉन्ग टर्म के लिए एसआईपी शुरू की है, किस लेवल पे और ऐड कर सकते हैं? नॉट अ ट्रेडर, मैं ट्रेडर नहीं हूं, आप कोई और स्टॉक भी सजेस्ट कर सकते हैं। तो केपी एनर्जी, एंथम बायो, पीपीएल फार्मा, ई टू ई में पहले ही ये एसआईपी, स्टॉक एसआईपी शुरू कर चुके हैं। आपसे पूछते हैं कि किन लेवल्स पे और ऐड करना चाहिए। जब एसआईपी करी है तो लेवल्स तो पूछते नहीं चाहिए सर। और इत्तेफाक से मैं इसमें से केवल एक दो स्टॉक को ही ट्रैक करता हूँ, और हम्म, इसमें जो व्यू है वो नेगेटिव साइड का ही है। तो हमारी ओर से तो सलाह नहीं रहेगी कि यहाँ पर ऐसी, अगर आपको कुछ फंडामेंटल बेस अगर दिखाई दे रहा हो तो डेफिनेटली आप इनमें बने रह सकते हैं। बट टेक्निकल, अगर मैं टेक्निकल लेवल्स पे बात करूँ तो मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स के जो ट्रेंड है वो डाउन साइड ही शो कर रहे हैं। तो हम्म, यहाँ पर तो आप, हमारी सलाह नहीं रहेगी आप एसआईपी करें। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो मुझे लगता है कि जो हमारे मेजर सेक्टर हैं जैसे एफएमसीजी हो गया, फार्मा हो गया, पीएससी हो गया, और क्या कहते हैं, रियल एस्टेट हो गया, पीएसयू है, पीएससी है। तो यहाँ पर जो स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं तो उनमें बेहतर रहेगा सिप करने का। फार्मा में, सॉरी, अगर मैं पीएसयू बैंक्स में बात करूं तो बैंक ऑफ बड़ौदा है, अभी हमने बैंक ऑफ इंडिया की बात करी है। इसके अलावा हम्म, हमारा व्यू यूनियन बैंक को भी लेकर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर आप करें। पीएससी सेक्टर में अगर देखना है तो कोल इंडिया हो गया, एनटीपीसी हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं। फार्मा में अगर बात की जाए तो ल्यूपिन हो गया, अरविंदो फार्मा हो गया, ग्लेनमार्क हो गया, यहाँ पर सिप कर सकते हैं। रियल्टी स्पेस में बात करें तो अगर मेरे ख्याल से डीएलएफ की अगर बात की जाए, फिर उसके बाद लोढ़ा डेवलपर की बात की जाए, तो यहाँ पर
कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर आप हम्म, सिप करेंगे तो मुझे लगता है रिटर्न ज्यादा बेहतर रहेगा। तो हर एक ओके। सेक्टर से, जो हमारे 11-12 मेन सेक्टर्स हैं, वहां पे आप दो 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 तीन तीन स्टॉक जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, जिनका चार्ट स्ट्रक्चर अच्छा है, फंडामेंटल अच्छा है, वहां पर अगर आप सिप करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो वहां पर आने वाले समय में रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। चलिए, विकी का सवाल है, विकी पूछते हैं।